हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग एक्सरसाइज 1D कर रहे थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक, आई थिंक 5 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से, और इसमें आज ज़्यादा जितना भी क्वेश्चन है आज हम लोग सारा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सारा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें पहचानना है, हमें बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इधर साइड में आपको फुल क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 5 माइनस रूट 5 इंटू 5 प्लस रूट 5। चलिए इसको मुझे चेक करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अभी देखिए, अभी इसमें रूट है रूट 5, तो ये लग रहा है कि इरेशनल है, लेकिन अभी हम यहाँ बता नहीं सकते कि ये इरेशनल है। सो तो जब तक इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम बता ही नहीं सकते कि ये रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि अभी तो दिख रहा है कि ये इरेशनल है, लेकिन हो सकता है आगे जाके ये रेशनल बन जाए, तो वही देखना है। चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ए मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे बी। ओके, इसको भी मान लेंगे ए, क्योंकि यहाँ पे हम 5 को ए माने हैं तो यहाँ भी 5 है, तो इसको भी ए मानेंगे। और यहाँ रूट 5 को बी माने हैं तो यहाँ भी रूट 5 है, इसको हम भी मानेंगे। क्लियर। अच्छा, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये हमारा जो जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी न किसी में सेट हो जाए, ताकि हम इसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो हमें पता है कि जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला में पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में। ओके, तो वो लिखना है हमें, उसका RHS वाला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसके बदले में जो ये होता है ना, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहां ए है, जिसको मैंने ए माना है, यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे। तो मैंने 5 को ए माना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस, मैंने रूट 5 को बी माना है, तो यहाँ रूट 5 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है सिंपली। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो यहाँ 25 में 5 माइनस करेंगे हो जाएगा 20। ओके, तो 20 क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर है, यही हमारा आंसर है। तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें लग रहा था कि ये इरेशनल है, लेकिन सॉल्व करने पर क्या पता चला, ये रेशनल है। इसीलिए जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वो इरेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, मतलब रेशनल है या इरेशनल है। ओके, तो ये आ गया 20, तो हम लिखेंगे इट इज रेशनल नंबर। तो पहला जो हो गया वो हो गया रेशनल। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो है रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस रूट 3 को मानेंगे ए और 2 को मानेंगे बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें पता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। कीजिए ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह में क्या है 3, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, मैं बी स्क्वायर को पहले लिख दे रहा हूँ, इसको पहले लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप। तो बी स्क्वायर क्या है, 2 माने, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या है रूट 3 और बी की जगह क्या है 2। अब बस इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे रेशनल का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है,
तो 2 का 2 से हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और रूट 3 का रूट 3 रहेगा। क्लियर है? अब 3 और 4 हो गया 7 प्लस रूट 3। अब देखिए ये रेशनल है कि इरेशनल है? ये रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन एक नंबर इरेशनल जुड़ा हुआ है, तो ये पूरी तरह से क्या बन गया? इरेशनल। ओके, क्या लिख देना है? इट इज इरेशनल नंबर। दिस इज आंसर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। और यहाँ पे ऐसा ये बन रहा है कि यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मूला सेट होता हुआ दिख नहीं रहा है, ना ये ना ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ कॉमन लेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे? देखो, ऊपर 13 है, अगर ऊपर 13 है, नीचे हम 13 ले आए किसी तरह रूट 13, तो ऊपर रूट 13 नीचे रूट 13 कट जाएगा, तो कुछ आसान हो जाएगा। तो हमें वही करना है। तो ऊपर रूट 13 को तुम तोड़ नहीं सकते, लेकिन 52 और रूट ये 117 जो है रूट 117 इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, और हमको ऐसे तोड़ना है कि उसका एक संख्या तो ऐसा आ जाए जो किसी ना किसी का स्क्वायर रूट हो, और दूसरा संख्या ऐसा आ जाए जो अगर स्क्वायर रूट नहीं भी हो तो चलेगा। जैसे ये रूट 52 है, तो रूट 52 को कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसे तोड़ सकते हैं, रूट 26 इंटू रूट 2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे 26 26 2 जा 52 आ जाएगा। लेकिन ना इसका स्क्वायर रूट हमें पता है ना इसका स्क्वायर रूट पता है, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे तोड़ूं इसको, रूट 13 इंटू रूट 4, तो इससे क्या होगा? देखिए, रूट 13 यानी 13 4 जा 52, ठीक है, और हमें 4 का स्क्वायर रूट पता है और रूट 3 भी मिल जाएगा। मतलब हमें रूट 13 के टर्म्स में तोड़ना है दोनों को, ठीक है। इसी तरह इसको कैसे तोड़ेंगे? तो अगर आप सोचिएगा अपने से, तो ये आएगा आपका रूट 13 इंटू रूट 9, क्योंकि हमें पता है 13 9 जा होता है 117, तो ऐसे टूटेगा ये, और इसको तोड़ के फिर यहाँ से भी 13 रूट 13 बाहर आ जाएगा और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, देखिए। तो ऊपर 2 रूट 13 का रूट 13 रहेगा, नीचे है 3, अच्छा इंटू इसको तोड़ेंगे हम लोग, रूट 13 इंटू रूट 4, बीच में माइनस है 4 का 4, और रूट 17 को हम लोग तोड़ रहे हैं, रूट 13 इंटू रूट 9। क्लियर है? रूट 13 यहाँ भी है, रूट 13 यहाँ भी है, ये कॉमन होकर बाहर हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2 रूट 13 और नीचे बचेगा रूट 13 हो जाएगा बाहर। तो अंदर आपका क्या बचेगा? देखिए, अच्छा यहाँ बचेगा 3 मल्टीप्लाई, और रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 का 4 मल्टीप्लाई रूट 9, यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो ये हमें पता है 3 होता है। ओके, अब यहाँ से देखिए, रूट 13 और रूट 13 ऊपर नीचे था, डिवाइड में था, कट गया। ओके, उसके बाद देखिए, ऊपर बचा 2 और नीचे गए 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका, ऊपर तो आ गया 2, नीचे आ गया 6 माइनस 12 दैट इज माइनस 6, तो ये कटेगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 माइनस 1/3। ओके, तो माइनस 1/3, तो ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है? ये एक तरह का रेशनल नंबर है, ठीक है। तो नीचे लिख देना है, इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट 8 प्लस 4 रूट 32 माइनस 6 रूट 2। ओके,
देखिए, तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको, ये √8 यहाँ भी है और 32 है, तो अगर मैं, देखो यहाँ भी कोई फॉर्मूला सेट होने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √32 को तोड़ेंगे और √32 को ऐसा तोड़ेंगे ताकि ताकि 8 वगैरह आ जाए, 8 वगैरह आ जाए, ताकि कुछ कॉमन बाहर आ सके, और हम फाइनली जो आंसर पहुंचेंगे वहां से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, √2 इंटू √4, क्योंकि हमको पता है √4 का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 पता है, +4, और ये हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही तोड़ना होगा, 16 इंटू √2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो तो रहेगा ही। देखिए सबसे हम √2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 है, तो √2 हो गया कॉमन, अब बचा सिर्फ क्या अंदर √4। अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जो बचा सो 4 √16 -6। ओके, ट्राई करते हैं, देखिए √4 का हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट +4, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 -6, √2, 2 का 2, 4 4 जा 16 -6, क्लियर है। देखिए √2 का √2 तो रहेगा ही, अब यहां से क्या हो जाएगा, 16 + 2 हो जाएगा 18 -6, तो √2 का √2 हो जाएगा, और यहाँ से 18 में अगर 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। दैट मीन्स फाइनल आंसर जो आया वो आया 12√2, और यहाँ पे रूट लगा हुआ है, √2 है, इसका मतलब कि ये क्या है, इरेशनल है। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 इसका इरेशनल। तो फाइनल आंसर 8 इज इरेशनल नंबर। ओके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर। ओके चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज। कह रहा है रीना का बर्थडे है और वो अपने बर्थडे में एक ऑर्फनेज में, ऑर्फनेज का मतलब था अनाथ आश्रम, कि वो एक अनाथ आश्रम में कुछ चॉकलेट बांट रही है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय, मतलब जितना वो चॉकलेट बांटी वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा जरूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो इरेशनल नंबर में बांटी होगी कि √2 चॉकलेट बांटी होगी या 5√7 चॉकलेट बांटी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस जो भी चॉकलेट मान लीजिए वो अगर 100 टॉफीज या फिर 150 200 चॉकलेट जो भी वो बांटी होगी, हमें बस उसको उस इरेशनल, वो जो रेशनल नंबर था 100 110 150 200, उसको इरेशनल के फॉर्म में दे दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वो कितने, पहला इसमें से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, कि वो कितना चॉकलेट टोटल बांटी, वो निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, राइट द मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड हियर बाय रीमा, कि यहाँ रीमा के द्वारा कौन सा मोरल वैल्यू दिखाया जा रहा है। तो वो तो लिखने वाला चीज है, सिर्फ वो सॉल्व करने, मतलब मैथमेटिक्स का चीज नहीं है सेकंड नंबर, लेकिन पहले सॉल्व करके देखेंगे कि कितना चॉकलेट वो बांट रही है। ओके, तो ये है हमारा। अच्छा यहाँ इसको कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को मान लेंगे a, √11 को मान लेंगे b, इस 5 को मान लेंगे a, √11 को मान लेंगे b। क्लियर है। अब क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, यहां से क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अगर ये LHS है तो RHS में लिख सकता हूँ बराबर में। ओके, तो ए की जगह क्या है 5 उसका स्क्वायर, बी की जगह क्या है √11 उसका स्क्वायर। अब सॉल्व करना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √11 का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो से बचेगा 11। अच्छा
50 25 में 11 माइनस करें तो हो जाएगा 14। तो ये हो गया आंसर। दैट मीन्स जो रीना है वो 14 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी वो ऑर्फेनेज में। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्या मोरल वैल्यू है, तो मोरल वैल्यू मतलब वो रीना जो है वो थोड़ा अनाथ बच्चों के प्रति उनका दिल अच्छा है, वो सेवा करना चाहती है, उनका दुख दर्द बांटना चाहती है चॉकलेट बांट के, तो यही मोरल वैल्यू है। बाकी मैथमेटिक्स की चीज ये था कि रीना ने टोटल 14 चॉकलेट बांटी ऑर्फेनेज में। क्लियर है? तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 7 नंबर। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो है सिंप्लीफाई, यानी सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखिए ये दिया है, किसी भी फॉर्मूले में तो सेट होगा नहीं, ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन कि किसी फॉर्मूला में सेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, बस वही कॉमन लेंगे। तो हम पहले तोड़ेंगे, देखिए हर एक रूट को ऐसा तोड़ेंगे कि एक ऐसा रूट में आ जाए जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और एक नहीं भी निकलेगा तो चलेगा, वो फिर लास्ट में कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? यहां से आपको दिख रहा होगा किसका स्क्वायर रूट में ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसे √9 इंटू √5, 9 5 जा 45 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट हमको पता है। क्लियर है? इसी तरह ये हो जाएगा √25 इंटू √5। देख रहे हैं सब में 5 5 आ रहा है, और एक स्क्वायर रूट वाला, तो 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है, 5। इसी तरह ये हो जाएगा आपका 200, क्या हो जाएगा आपका हाँ 50 इंटू √4। अच्छा 50 को फिर तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 2 में, 10 इंटू 2 में लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, माइनस ये 50 का क्या हो जाएगा 25 इंटू √2। तो देखिए यहाँ पे आपको √5 मिल रहा होगा, √2 मिल रहा होगा, 25 का स्क्वायर रूट पता है, 9 का स्क्वायर रूट पता है, 25 का स्क्वायर रूट पता है, 10 का स्क्वायर रूट पता है, तो बस सॉल्व करना है सिर्फ। 3 इंटू यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू √5, यहाँ से आ जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू √5 माइनस, ओके सॉरी यहाँ पे 100 होगा, तभी तो होगा ना, 100 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 √2 माइनस √25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू √2। यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, √5 कॉमन, यहाँ बच गया सिर्फ 3 और 3, तो हो जाएगा ये 9 माइनस ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट बंद, यहाँ से √2 कॉमन, अच्छा माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, √2, अच्छा माइनस कॉमन लिए हैं तो ये 10 हो जाएगा प्लस में, और ये भी 5 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि सिर्फ √2 कॉमन आया बाहर। सॉल्व कीजिए आगे, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, तो हम रेशनल नंबर को पहले लिख लेते हैं और इरेशनल को बाद में, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इधर उधर। इसी तरह माइनस 10 और 5 हो गया 15, और ये हो गया √2, इसके आगे और कुछ कर ही नहीं सकते, तो हो गया आंसर ये। बस सिंप्लीफाई करना था कि जहां तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको कीजिए। इसी तरह हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ऊपर √30 है, √140 है, √55 है, नीचे √6 है, 28 है, 99 है। यहाँ भी हम वही करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे रूट वाला को ताकि एक आ जाए बिना स्क्वायर, एक आ जाए बिना स्क्वायर रूट के, और एक आ जाए स्क्वायर रूट वाला। तो यहाँ पे मैं दिख रहा है ऊपर साफ कि अगर मैं √30 को √6 इंटू √5 में तोड़ू तो आई थिंक नहीं, हाँ 6 5 30 हो जाएगा, ऊपर नीचे √6 कट जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि इसका ऐसा ऐसा ना √30 को सब तोड़ भी नहीं सकते हैं,
ऐसा √30 को तोड़ ही नहीं सकते कि एक रूट आज एक स्क्वायर रूट वाला आ जाए, एक बिना स्क्वायर रूट वाला आ जाए। तो हमको ऐसा ऐसा ही तोड़ना पड़ेगा। हाँ, नीचे √6 भी है तो √6 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसा नहीं टूटेगा। हम मैं सोच ले क्योंकि 6 5 30 आता है, उसके बाद 10 20 30 आता है ना, 10 है √10 होगा स्क्वायर रूट, ना √2 होगा स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको हम तोड़ सकते हैं √15 इंटू 2 में। नहीं, 10 3 जा 30, हाँ, तो ना ही √3 होता है स्क्वायर रूट, ना ही √10 का होता है, नहीं निकाल सकते हैं। 15 इंटू 2 में तोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, और मतलब होता है वो पॉइंट में आता है, फिक्स नहीं होता है, 2 का भी नहीं होता है, तो वैसे नहीं, यही सही है, ठीक है। इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे 3, अच्छा नहीं, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि लास्ट में नीचे 28 28 कट जाए, ऊपर भी 28 आना चाहिए। तो जरा सोचिए, आई थिंक इसको अगर हम √5 इंटू ऐसे तोड़े, √28 इंटू √5, तो आई थिंक 140 आ जाएगा। देखो 5 8 जब 40 का 0 कैरी में 4, 5 2 10 और 4 14, हाँ सही है, नीचे √28। इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे √55 को, ये हो जाएगा √11 इंटू √5। अच्छा, आपको दिख भी रहा होगा √5 कॉमन आ सकता है, इसीलिए सही टूट रहा है। इसी तरह इसको भी हम तोड़ेंगे 11 इंटू √9। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। ये √6 से √6, √28 से √28 एंड √11 से √11। जो बचा वो लिखिए, 2 √5 ऊपर बचा, माइनस 3 √5 ऊपर बचा, प्लस ऊपर बचा √5 और नीचे 9। क्या किया जा सकता है, √5 सबसे कॉमन, तो √5 हम क्या करते, क्या कॉमन, तो बचा यहाँ पे 2 माइनस यहाँ 3 और यहाँ पे प्लस 1/9, ठीक है। बाहर तो √5 का √5 ही रहेगा, अंदर का जो है वो हो जाएगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो 1 1 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 2 और 1 को 9 से 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। इसी तरह सेम यहाँ पे 9 आएगा मल्टीप्लाई के, हो जाएगा 27, प्लस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है, ओके। अब देखिए √5 का √5 और अंदर कितना आ गया 18 और 1 हो जाएगा 19 माइनस 27 और नीचे है 9। बस एक छोटा सा स्टेप और बचा हुआ है, √5 का √5 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 27 में 19 माइनस करेंगे तो आएगा 8, आई थिंक, हाँ 8, ओ लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो √8 डिवाइड बाय 9, ठीक है, तो ये आ गया हमारा -8 इंटू √5/9, ठीक है। ओ थोड़ा सा मिस्टेक है, और √9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे 3 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये पूरा ही मिस्टेक हो जाएगा, मतलब ये पूरा ही चला जाएगा, हमें ये अंदर वाला पार्ट फिर से करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिए फिर से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 3 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये आएगा एलसीएम 1 1 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 वही 3 और 3 2 जा 6 माइनस 3 3 3 जा 9 प्लस 3 को 3 से देंगे तो 1, ठीक है। तो 6 और 1 हो जाएगा 7 माइनस 9/3, और यहाँ पे आ जाएगा देखिए
√5, 9 में 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2/3। तो यहाँ से आ गया फाइनली -2/3 √5 आंसर। -2/3 इंटू √5 ये। ओके, तो आंसर मैच कर लेते हैं, -2/3 √5। हाँ ठीक है आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे। ओके, ये तोड़ेंगे वैसे, √18 इंटू √4, क्योंकि मुझे पता है 18 4 जाता 72, प्लस इसको भी तोड़ेंगे इसी तरह √4, तो हो जाएगा √200 इंटू √4 माइनस, और इसको तोड़ेंगे √9 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 18। अच्छा, √4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये √18 रहेगा। √4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2। और अच्छा, इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, क्योंकि 200 को फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, और यहाँ भी हम लिख सकते थे इसको। ओके, यहाँ पे 36 इंटू 2 लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टेप में कर लेते हैं। तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √100 इंटू √2 माइनस ये √9 का हो जाएगा 3 इंटू √2। देखिए इस स्टेप पे भी इसको आप तोड़ सकते थे, कैसे पता है, 100 इंटू नहीं, हाँ, √125 इंटू 8, नहीं आई थिंक 4 टाइम्स में ना, कि 6 टाइम्स में। एक मिनट, 125 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 400, और ये होगा 500, और 6 टाइम में करेंगे, 8 टाइम्स में करेंगे, 125 को 8 से करेंगे तो 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 और 4, 20 का 0 2, 8 1 जा 8 और 2 10, नहीं 1000 आ रहा है, हमको चाहिए 800। तो अगर 6 टाइम्स में करेंगे तो 6 5 जा 30 का 0 3, 6 2 जा 12 और 3 8 5 1, 6 1 जा 6 और 715 आ रहा है। किसमें थोड़ा है, क्योंकि यही होता है कि दिमाग नहीं चलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग नहीं चल रहा है। इसको तो तोड़ सकते थे ऐसे, 26 इंटू 36 इंटू 2, यानी 36 और 2 में तो 36 दोनों 72 हो जाता है, और यहाँ पे 36 का हो जाता है 6, ठीक है। और इसको ओके यस, आई थिंक छोड़िए, उतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि पता नहीं अभी क्या हो रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है अभी। तो ये √100 इंटू 2 हो गया। अच्छा, अब इसको भी कर सकते हैं ऐसे, √9 इंटू √2 प्लस ये हो गया आपका 2, और √100 का हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे √2 तो रहेगा ही, -3 इंटू √2। अब सब में √2 है तो कॉमन आ सकता है बाहर, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से आ गया 3 प्लस 2 10 जा 20 -3 √2, 2 3 जा 6 प्लस 20 -3, तो ये हो जाएगा 26 -3, और √2 को मैं उधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23 √2, यही आंसर है। ओके, हाँ, तो इसका आंसर है 23। हाँ, इसका दिमाग में आ गया, इसको √2 में हमको सबको तोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे, 400 इंटू √2, तो 400 का हमें पता है 20 होता है, ये आ जाएगा डायरेक्ट। तो होता है क्योंकि ऐसा कि सिंपल चीजें आपके दिमाग में नहीं आती, क्योंकि जो ब्रेन है वो आई थिंक कभी कभी प्रोसेस नहीं कर पाता है सही से। तो ये इसी के साथ ये आपका 1D हो गया कंप्लीट। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 1E। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।